खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म, बस कमाल चीज। मैं ना एक दफा बैठा हुआ था, तो एक शेख साहब थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने ये गर्म चादर नहीं होती सर्दियों में ओढ़ने वाली लोई चादर, ये बांधी हुई थी। मैंने देखा, मैं कि क्या हुआ? मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिलाया। कहने लगा हाथ ना हिला मेरा, मैं मोशन रोक के बैठा हूं, मेरे कपड़े सारे भर गए हैं, मेरा हाथ ना हिला। मैं कहा मसला ही कोई नहीं। मैं गया, मैंने जाके 3 केले लिए, थोड़ी सी पत्ती ली, खुश्क पत्ती चाय की, चीनी ली, चाय और पत्ती मिलाई। मैंने कहा शेख साहब जैसे नमक लगाते हैं ना केला, इसको नमक लगा लगा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बड़ा केला ना काटें, थोड़ा थोड़ा ऐसे नमक लगाएं। ये नमक कौन सा था? चीनी और पत्ती का, ये नमक समझ लें, चीनी और पत्ती ये समझ लें नमक है, जैसे चीजों को नमक लगा लगा मैं क्या खाएं। अच्छा, वो तीनों केलों में उन्होंने वो नमक यानी वो पत्ती और चीनी खा ली। मैं फिर चला गया, कोई घंटे 2-3 घंटे के बाद या आधे दिन के बाद वापस आया, तो मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगा बचाव का थी, बच गया मैं। कहने लगा मैं छींकता था तो 10 निकल जाता था, और ऐसे लंबा सांस लेता था तो कपड़े भर जाते थे, इतने मोशन लगे हुए थे। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाज एक तकलीफ होती है जिसको संग्रहणी कहते हैं। वो तकलीफ ही होती है इधर खाया उधर फौरन इजाबत में हर चीज निकल जाती है। आंतें उसको कबूल नहीं करती, मैदा उसको कबूल नहीं करता। और ये संग रहनी इसलिए कहते हैं, ये तेरे संग ही रहेगी, तेरे संग संग, बस ये जाएगी नहीं। ये इतनी बीमारी खतरनाक है, उसके लिए जबरदस्त है। जिसका खून ना रुकता और कहीं से भी ना रुकता हो, औरत मर्द, उसके लिए टोटका जबरदस्त है। केला, पत्ती और चीनी दिन में 2-3 दफा 4 दफा भी खा सकते हैं, 1 दफा भी खा सकते हैं। 3 केले एक वक्त में, और उनके साथ पत्ती और चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी। बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा चम्मच, बहुत जबरदस्त चीज है। एक और बताऊं, केले को ना दरमियान से काटें, फिटकड़ी बारीक लेके, सिर्फ 5 रुपए की, सिर्फ 5 रुपए का नुस्खा है। और उसको फूल नहीं करना, जलाना नहीं, कच्ची फिटकड़ी चुटकी उस पे फेर के उसको उंगली से ऐसे फिटकड़ी फैला दें, केले को बंद कर दें, बंद करके रात को शबनम में या कहीं बंद ढांक के रख दें। 3 केले, चुटकी छोटी हो, और चुटकी कितनी होगी? ये 1 चुटकी आधे चने के बराबर होगी। चुटकी की मिकदार समझ गए? आधे चने के बराबर। अब देखें, मैं केले पे चल पड़ा। हमारे एक साहब हैं, वो पूरी 70 शिफाओं की डब्बी खाता है। वो कहते हैं बस क्या है, कहते हैं चने के बराबर क्या हो। कहने लगे भाई चाय बना के बैठ जाता हूँ, 70 शिफाएं खाता जाता हूँ, चाय पीता जाता हूँ, खाता जाता हूँ। हमारे उर्दू बाजार के इशफाक खान साहब है, वो कहते हैं आप खमीरे की, कहते हैं 1 चम्मच से क्या होता है, मैं 1 डब्बी पूरी खाता हूँ खमीरे की। तो ये चुटकी फैला दें, रात को रख दें, सुबह उठ के ये केले खा ले, नहर मुंह 3 केले। चंद दिन चंद हफ्ते ऐसा करें। पुराना हेपेटाइटिस और पुराना यरकान और पुराना लीवर सोराइसिस, जिसमें जिगर का कैंसर और जिगर सुकड़ गया हो और जिगर खत्म हो रहा हो, उसके लिए कमाल चीज, कमाल टोटका है। जहां सब ला इलाज कर दें, यहां केले का और फिटकड़ी का टोटका आजमा के देखें। केले का और फिटकड़ी का ये टोटका आजमा के देखें। चलो केले के छिलके भी बता दूं, वक्त ज्यादा और केले की आमद शुरू हो गई है। अब आपने देखा ना, केला, जापानी फल, अनार, बहुत से फल बयान किए, मुंह से पहला लफ्ज केला निकला था। केले के छिलके लेके उसमें थोड़ा सा पानी लें, उसको ग्राइंडर में डाल दें, खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म, बस कमाल चीज। ऐसा मलें, लगाए नहीं, बहुत ज्यादा मलें और फिर 2-4 घंटे उसको छोड़ दें, और उसके बाद चेहरा धो लें, हाथ पांव
यही चीजें होती हैं जो हुस्न को जाहिर करती हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है। सिर्फ हुस्न नहीं, दाग धब्बे छाइयां कील महासे उसके लिए जबरदस्त चीज है। स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, ऐसे जिस्म जिल्द जिसपे तेल तेल निकलता है वो हो, या खुश्क जिल्द हो, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, जिसके हाथ पांव में से गर्मी निकलती हो बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत जलते हैं, उनको कहें इसका लेप करें पांव पे या हाथों पे, केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाएं, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तू समर, उस पेड़ के जाए तू बर्ग न कर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। केले के छिलके जाए क्यों हो? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इनको इकट्ठा कर किसी ऐसी जगह रख जहां जानवर खा ले। जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे, जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे। बेजुबानों की दुआओं को लेने का फन जाने, बेजुबानों की दुआओं को लेने का तरीका जाने, बेजुबानों की दुआओं को जाय न करना। बेजुबानों की दुआएं भी होती हैं और बद दुआएं भी होती हैं, और दुआएं भी ठा करके लगती हैं और बद दुआएं भी ठा करके लगती हैं। तो हम तो तावीज निकाल रहे थे, हम केले पे चले गए। चलो, फायदा हो गया, फायदा हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा चलो एक और बताऊं, जहां केला होगा ना, केले का दरख्त और पत्तों और जड़ का पानी सांप के जहरीले जहर का इलाज है। जिसको सांप काट जाए उसको पत्तों का पानी निकाल निकाल के, जड़ का पानी निकाल निकाल के पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, ये उसकी जहर का इलाज है। चलो एक और चीज भी याद आ गई, केले के पत्तों को जला लें, इसकी राख में शहद मिला के, दुनिया की खतरनाक खांसी है, कुत्ते खांग गए या हाथी खांग गए। हमारे यहाँ एक बंदा था, वो खंग की खांसी की फिर मिसालें देता था, बनी पुरानी खांसी है तो शहद और केले की छिलके की राख है, ये चाटें दिन में 3-4-5 बार मिला के रख दें, चाटें, खांसी का इलाज है। मुझे एक साहब ने बताया, कहने लगा कि मैं किसी मुल्क में गया, मुझे बंदा ले गया, एक रेस्टोरेंट था, होटल था बहुत बड़ा, मैं वहां गया, एक दरवाजे पे गया तो उसने दरवाजे की एक जगह पे बटन लगे हुए थे, उसको अपने मिजाज से घुमाया, कोड लगे हुए थे, दरवाजा खुल गया, आगे राहदारी थी और ऑफिस थे। उसके बाद गया तो एक कोने में एक गेट था, उसने खटखटाया 3 दफा इधर, 2 दफा इधर, 1 दफा ऊपर, दरवाजा खुला, अंदर से आदमी ने देखा, अंदर से आदमी चला गया। आगे गया तो फिर आगे एक और दरवाजा था, उस दरवाजे पे फिर बटन कोड थे, वो उसने दबाए। फिर हम एक दफ्तर में पहुंचे और अपनी मतलूबा जगह पहुंचे। क्या ख्याल है, आप अपने मोबाइल पर कोड नहीं लगाते, अपना थंब अंगूठा नहीं लगाते कि आपका मोबाइल कोई ना खोल सके। जिंदगी मोबाइल की तरह बंधी हुई है, बंदा आजिज आ जाता है, उस बंदे का मोबाइल नहीं खोल सकता, उसने अपना कोई कोड लगाया हुआ है। जिंदगी आजिज आ जाता है बंदा, और जिंदगियों पे कोड लगे हुए हैं, बंदिशों के, देवसाई के, जिन्नात शयातीन के, बंदा नहीं खोल सकता। और अगर उसको खोल सकते हैं तो कोई ताकत ऐसी है और कोई कुव्वत ऐसी है, मोबाइल जितना भी उसको कोड लगा हुआ हो, मोबाइल बनाने वाला निजाम, उसकी कंपनी और उसके साइंसदान, आप 1 लाख मोबाइल देंगे उस वक्त खोल के रख देंगे सारे, उसमें जितना ताकतवर कोड लगा हुआ है, जितने आपने अंगूठे लगाए हुए हैं। जो बनाने वाला मोबाइल है उससे सारे सॉफ्टवेयर, सारी जिंदगी की मशीनरी, अंदर के सारे पुर्जों की खबर है, उसने सारे पुर्जे घुमाने और एक पल में सारे मोबाइल खोल के रख देने हैं। यही कुछ हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी ऐसी बंदिशों में जकड़ी हुई है। मसनून दुआएं, ये छोटे छोटे हर्फ, ये छोटे छोटे लफ्ज, ये जिंदगी के छोटे छोटे राज हमारी जिंदगी की बंदिशों को, परेशानियों को, मुश्किलात को ऐसे खोल देते हैं। रवानी और फरावानी, रवानी और फरावानी ऐसे जिंदगी में आती है कि अकल और इंसान की होश और इंसान की सोच और इंसान का गुमान ख्याल दंग रह जाता है कि मेरे लिए ऐसा हो भी सकता है, इतनी बड़ी कामयाबी। और मैं आपको छोटा सा वाकया सूरत इखलास के बारे में सुनाऊं, समझ आ जाएगी फिर सूरत इखलास की। मुझे याद है कि 2 मालदार शख्स वोट पड़े, छोटे काउंसलर के वोट खड़े हुए,
दो मालदार शख्स थे। एक बहुत बड़ा मालदार था, ताकतवर था, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, बहुत बड़ा मालदार था। एक छोटा मालदार था। अब आप हैरान होंगे, जो बड़ा मालदार था लोगों ने उसको वोट दिए। एक शख्स था जो सारा दिन उसके नारे लगाता था, उसके बारे में लोगों को कायल माइल करता था। उस पे कोई मुसीबत आई और बड़ा मालदार उसके साथ खड़ा हुआ था, और जो छोटा मालदार वोट नहीं दिए थे वो उसका मुखालिफ था, और ये बंदा जीत गया। एक बहुत ताकतवर शरीर आदमी ने इसको नुकसान पहुंचाना चाहा। हुआ ये कि दीवार गिर गई। जब दीवार गिर गई बारिश की वजह से, सावन बादू था, अब जब इसने दीवार देना चाहिए, साथ वाला पड़ोसी कहने लगा ये दीवार हमारी मुश्तरका थी, लिहाजा गिर तो वैसे गई है, आप हमारी मेरी जगह छोड़ के आगे दीवार दें। तो उसने कहा ये दीवार मेरी जाती थी, मेरी खानदानी थी। इस पे झगड़ा हो गया, और इसमें जब झगड़ा हुआ तो वो जो छोटा मालदार था वो दीवार वाले के साथ हो गया, जो जिसका मुतालबा था वो, लेकिन वाकई नाजायज था, और जो बड़ा ताकतवर था वो इसके साथ हो गया। आखिर ये अपना हक जीत गया और इसने अपनी जगह पे दीवार दी। आपकी जिंदगी में कई हक हैं जो जिन्नाती, शैतानी और देव मार देते हैं, आपको जिंदगी से महरूम कर देते हैं। बड़ी ताकतवर चीज को अपने साथ रखें, बड़ी कुव्वत को अपने साथ रखें, और बहुत बड़े निजाम को अपने साथ रखें। और वह बहुत बड़ा निजाम कौन है? वो एक ऐसी जात है जो नजर नहीं आती पर है, और उस निजाम की तारीफ, उस ताकतवर निजाम की तारीफ क्या है कि उसके पास है मुल्क, माल, इक़्तिदार, हुकूमत। क्या है वो ताकतवर निजाम आपके साथ ऐसी आ जाता है। क्यों परेशान? क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ, और वह ताकतवर निजाम हमारे साथ हो जाता। और ये चीजें बेबस और आजिज आ जाती हैं, ये चीजें हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, हमारा रिस्क खाना चाहती हैं, हमारी औलाद में बगावत और नाफरमानी को घोलना चाहती हैं, और हमारी नस्लों के अंदर परेशानियां, मुश्किलात और मसाइल और उलझने, ये चीजें हमारी जिंदगी को खा रही हैं। ये एक पल में वो ताकतवर ताकत हमारे करीब आ जाती है, हमारे सामने आ जाती है। किसी ने पूछा सिकंदर ज़ुल्करनैन से, बादशाह वो है जो बादशाह भी है और वली भी है, और बादशाह ऐसा था कि 1001 ऊंट सिर्फ हीरो के होते थे, 1001 ऊंट याकूत के होते थे, 1001 ऊंट मरजान के होते थे, और 1001 ऊंट चांदी के होते थे, 1001 ऊंट सोने के होते थे, और ऊंट लदे हुए होते थे। और ये पहली निकलती थी खेप, ये पहला फेज था। फिर 1001 ऊंट और निकलता था, फिर 1001 और निकलता था, कुल 1001 काफले। अजीब। अल्लाह युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाहु वासिअन अलीम। वो शहंशाह देने पे आए, कौन पूछे उससे। तो किसी ने उनसे पूछा ये सब कुछ कहाँ मिला? कहा लफ्ज़ वहाब की। मैं ये अमल भी आपको कराना चाहता, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप फिर ठीक है, फिर दुआ करा देता, ये अमल में ठप नहीं देता। पूछा कि ये किस कहां से मिला? कहा वहाब की बरकत, अल्लाह के नाम या वहाब की बरकत से सिर्फ 3 तस्बीह, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ते हुए, ये खुले आसमान नीचे, नंगे सर, मर्दों के लिए, खवातीन के लिए सख्ती से नहीं, नंगे सर, हर हालत में, या वहाब, या वहाब, या वहाब, खुला, ऐसे जरा डूब के पढ़ना है। या अच्छा, वहाब की जो वहाब के माने हैं ना, इसके बड़े अनोखे अनोखे। इसके एक बुजुर्ग ने जो माना किया है वो ये किया है कि इतनी बड़ी मशक हो, सारा आसमान और सारा जमीन उसमें आए, और सारे आसमान और सारे जमीन के खजाने उसमें आए, और जो बंदा एक दफा पढ़े उसको एक मशक मिले, फिर दूसरी दफा पढ़े फिर दूसरी मशक मिले, फिर तीसरी दफा पढ़े फिर तीसरी मशक मिले, और जो 300 दफा पढ़े उसको 300 मशकें मिल जाए। इसका नाम है या। ये अमल में भी चाहता हूँ तो तोरजुआई में को नीठा दी, तो तोरजुआई में को नीठा दी, मेरे दर दवा पे खाली मन, और कुछ नहीं पियाते को क्या देवा, ये साहिब यार संभाली मन। बेको हौल न रहे जो रोंद आगे, बेको हौल न रहे जो रोंद आगे, जरी खिलती शक्ल दिखा ली मन, मत राहिज वो भी रात सजन मेरे खून दा दीवा पाली, मत राहिज वो भी रात सजन मेरे खून दा दीवा पाली मन। वो मिला तो बरसों के बाद, वो मिला तो बरसों के बाद भी, मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया,
جسے گفتگو میں کمال تھا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا۔ عجب اس کی حیبت حسن، عجب اس کا رنگ جمال تھا، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا۔ دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا۔ میں کہتا ہوں یا وہابوں کا عمل کر لیں، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، ہمارے پاس ویلا نہیں ٹائم، تو ویلا ہے، تو فارغ آدمی ہے، تو فارغ آدمی۔ ہاں جی، یا وہابو 313 بار، کتنی بار؟ کتنی بار؟ 313 بار، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یا وہاب، ایک مشق مل گئی ہے، شک کیسا؟ اس شہنشاہ ناممکن ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے ہے، یہ لفظ ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، بولے تو صحیح، اللہ کے لیے کہا، اللہ کے لیے کہا۔ یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ یہ مجھے ایک بندے کے ذریعے ملا تھا، اس نے کہا جی اس بندے کے پاس ایک اسم ہے، پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اس نے واقعہ سنایا، کہا ہم ایسی جگہ تھے جہاں رات کے ٹائم بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا، ٹائم ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا رات کے 2 بج گئے، انہوں نے کہا اب کوئی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو، قریب ہی ہوٹل بھی کوئی نہیں، کسی گھر والے کی منت کریں وہ آپ کو سخت سردی ہے اگر تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ اب کیا کریں، انہوں نے کون سی پریشانی ہے، میں ابھی کہوں گا ابھی ہو جائے گا۔ اس نے نا انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا، ایسے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے نا تھوڑی دیر کے بعد نا ایک ویگن آئی اور سر باہر نکال کے کہنے لگے جانا ہے؟ نہیں، کہاں جانا ہے؟ انہیں کہا فلاں جانا ہے، آؤ ہم بھی جا رہے ہیں، انہیں کرایہ انہیں کہا جو دے دینا۔ کہنے لگے وہ ویگن بالکل خالی تھی اور اس میں بیٹھے اور منزل تک راحت سے پہنچے، اور میں حیران ہوا۔ پھر کئی جگہ، ایک جگہ بازار میں ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں مل رہی تھی، انہیں ابھی مل جائے گی، انہوں نے انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا۔ میں کہوں یہ بتا مجھے کیا ہے، کہہ رہے نا یہ اسم ہے، مجھے کسی نے بخشا ہے اور اس نے کہا ہے یہ کسی کو نہیں دینا، پھر لوگ نااہل ہوتے ہیں، اس سے پھر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عموماً چھپائی جاتی ہیں، عموماً چھپائی جاتی ہیں، میں نہیں کہتا میں ہی بتا رہا ہوں، لیکن عموماً چھپائی جاتی ہیں، نہیں بتائی جاتی۔ 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو، 45 بار، اور 6 بسم اللہ 500 روپے، تو کل میں نے مانسیرا میں اس کے اوپر پوری تفصیلی بات کی ہے، آپ نے اس کے فائدے اور سننے ہیں تو درس میرے خیال میں نیٹ پہ ہوگا، آگے پوری دنیا میں نے سنا۔ اور تیسری انہوں نے چیز بتائی، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، صرف 27 بار، اور جو مانگو سو ملے۔ اور چوتھی چیز بتائی یا حفیظ یا سلام، کہ خوف ہے، اور کتنی 62 کلومیٹر یا کریم 62 کلومیٹر، اور اس کے اندر بندہ جا کے خوف آتا ہے، اور خوف کے لیے ان کے پاس تسبیح خانے کا ایک راز تھا، یا حفیظ یا سلام۔ پرانی بات ہے کہ میں ٹرین سے اترا، تیز رو تھی ٹرین، تیز رو چلتی، اترا تو آسٹریلیا مسجد اسٹیشن پہ ایک مسجد ہے، چوک، آسٹریلیا چوک، پرانا ایک بندہ تھا آسٹریلیا گیا تھا، پھر اس آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا، آسٹریلیا چوک بھی، کوئی پرانا بندہ تھا، خیر میں نے وہاں نماز پڑھی، اور نماز کے بعد باہر نکلا تو بھوک لگی تو میں نے کچھ پھل لے لوں، ایک سائیکل والا کھڑا تھا، اس نے سائیکل کے پیچھے ٹھیلا لگایا ہوا تھا، چھابا باندھا ہوا تھا، اس کے بعد پھل لیا، اس کی حالت دیکھی میں نے کہا اگر میں تجھے ایک چیز بتا دوں تو سارا دن کھلا پڑتا رہے، پڑھا ہوا ہے، کہ بالکل تھوڑا سا، میں نے اسے ایک چھوٹی سی دعا لکھ کے دے دی، میں نے کہا سارا دن اس کو پڑھتے، سارا دن کھلا پڑھتے، اسے سمجھائے، اس کے فائدے بتائے، اس کے نتائج، اس کی برکات، اس کے کمالات، تھوڑا سا اس کو میں نے وقت دیا۔ کیوں؟ ایک درویش فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت بھی ایسے ہے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی، گھاس دکھاؤ آ جائے گی، انسان کو نفع دکھاؤ تو پھر انسان کر۔ میں نے وہ دعا تھوڑی سی مختصر سی ہے، مسنون دعا ہے، وہ بتا دوں۔ اچھا، اس کے اندر سچی طلب تھی، وہ اصل میں ہوتا سچی طلب اور یقین پہ ہے، اگر سچا جذبہ ہو، سچی طلب ہو اور یقین ہو
تو دعا وہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت نفع دیتی ہے۔ اس نے کوئی پڑھا اور خوب پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا اور حد سے زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ، اس کا فائدہ کیا ہوا اور اس کے برکات کیا ہوئی؟ بقول اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، سال 2 سال کتنے عرصے کے بعد، ساتھ ایک ہوٹل بک رہی تھی، چلتا ہوا کاروبار تھا، کوئی پہاڑوں کا بندہ تھا، اس کی ہوٹل تھی، اس نے وہ خرید لی، اتنا پیسہ ہو گیا، پھر دکان ایک اور خرید لی، پھر اور خرید لی۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا بتائی، تو حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ آپ دعا ہم سے واپس لے لیں، گنے نہیں جاتے، اور یہاں تک ہے کہ پہاڑ جتنا قرضہ، پہاڑ جتنا، اس دعا کی بڑی تاثیر، رزق کی وسعت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، غیبی نظام ہمارے ساتھ۔ میں دعا بتاتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن۔ ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں گا، اللہم اکفنی، اللہ میری کفایت کر، پر کر حلال سے، عن حلالک، اللہم اکفنی عن حرام، اور حرام نہ ہو، وَأَغْنَنِي، مجھے غنی کر دے، تھوڑا نہیں مانگتا، غنی کر دے، اور غنی بھی کیسا کر دے؟ امن سواک، کسی کا سوالی محتاج نہ بنانا، اپنے در کا بنانا، ایک درد حضوری ہو جائیے، درد گدائی کی کرنی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنَنِي بفضلک امن سواک۔ کمال چیز، جو بندہ دیوانہ ہو کے وضو بے وضو ہر حالت میں دن رات سینکڑوں ہزاروں اس کو کھلا پڑے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، عجب نتائج ہیں۔ ساری دنیا میں 9/11 کرونا ہے، اللہ پاک اس کو ایسے کھلائے گا، پلائے گا، اور اس کی نسلوں کو کھلائے گا۔ دلیل دوں؟ دلیل دوں، جتنے بھی مجاور گدی نشین آستانوں کے درباروں کے ہیں، ان کے لیے مہنگائی کی کوئی حیثیت، آج اس سے بڑھ جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے مریدین ان کو اتنے ہدایے، اتنے گفٹ بن مانگے میں دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کہتے تیری نسلوں کو پال کے دکھاؤں۔ ان کے بڑے یہی وظائف، یہی تسبیحاں، یہی وظیفے کر کر کے گئے تھے، ان کے بڑے، آج ان کی نسلوں، ان کے درباروں، ان کے خلیفوں، ان کے مجاوروں، ان کی نسلوں کو اللہ پاک ایسے بیٹھے کھلا رہا۔ کئی لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ کتے نکل رہے ہیں، ایسے ریچھ نکل رہے ہیں، ایسے پلیٹ تھی تو اس میں برفی ایسے پھیلی ہوئی تھی، میں نے دم کر کے دیا، میں نے کہا یہ گھر جا کے کھلا دے۔ کہنے لگے جس چیز کو کھلائی ہے اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو گئی۔ میں سکھر میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب نا، انہوں نے ایک جنی کو مسلمان کیا تھا، پھر ان کو کپڑے بھی دیتے تھے، عید کا سامان بھی دیتے تھے، بہت ساری چیزیں دیتے تھے۔ تو ایک گدا ریڑھی چلانے والا بندہ تھا، اس کے اوپر وہ جنی آتی تھی، تو اس کو بلوایا، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت مختلف ہو گئی۔ تو اس جنی نے سے باتیں ہوئی، تو جنی کہنے لگی اس گھر کی جو 4 دیواری ہے آخری چھت کی، اس کی منڈیر پر کچھ جنات بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں پوچھو؟ تو اس نے کہا جی ایسے ہی جا رہے تھے، کہیں بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہم تو ایسی ویسے ہی جا رہے تھے، اپنے سفر میں بیٹھے باتیں کر کے ہم چلے جائیں گے، اگر وہی جن نیچے اتر آئیں، گھر کے اندر آ جائیں۔ بچہ نا وہ جب غصے میں آتا ہے اور بگڑ جاتا ہے، کہہ رہے جن آ گئے ہیں، اس پہ جن آ گئے۔ 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، ہمارے ایک ماسٹر ہوتے تھے قریشی صاحب، ایک دفعہ آئے اور ایسے کرسی میں نا ایسے ڈھیلے ہو کے گر پڑے، کہنے لگے بچوں دعا کرو میرے گھر میں جن گھس آئے ہیں، وہ نکل جائیں۔ پریشان ہو گئے، بھائی جن گھس آئے ہیں، اور پھر بہت مارتے بھی تھے، جو ان سے ٹیوشن نہیں پڑھتا تھا، لیکن ایک چاول چھولے کی پلیٹ پہ خوش ہو جاتے تھے۔ 2-4 بچے آپس میں پیسے جمع کر کے استاد جی کو چاول چھولے کی پلیٹ دیتے تھے، استاد جی کھاتے تھے، پھر اس دن پڑھاتے بھی نہیں تھے اس دن پڑھاتے بھی نہیں تھے۔ اچھا مارتے بھی جوتا اتار کے تھے، ڈنڈے سے نہیں مارتے، کبھی بھی انہوں نے جندے نہیں مارا، جوتا اتار کے مارا، جوتا مارتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میرے گھر میں جن گھس آیا۔ پتا چلا کہ مستری راج، مزدور اور تعمیرات کا نظام گھر میں آ گیا۔ اب وہ گھر میں آ گئے ہیں، گھر سے نکل نہیں رہے، ایک مرمت کے بعد دوسری نکل آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری نکل آتی ہے، ہوتی چھوٹی سی مرمت ہے، اندر کھولیں تو اندر تو غار ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں یہ ہر پل ہر سانس یہ مزاج میں اور ہمارے واقعات میں یہ چیز موجود ہے کہ ہمارے گھروں میں جن گھس آئے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا۔ کئی لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا کہ کتے نکل رہے ہیں، گھر سے ریچھ نکل رہے ہیں، اور ریچھ نما چیزیں تھیں جو گھر سے نکل رہی ہیں اور مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہیں، اور ان میں سے ایک کو آواز ملی، زبان ملی، اور اس نے کہا تمہارے اس کلام کی وجہ سے ہم تمہارے گھر سے نکل رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا تم کرتے کیا تھے؟ کہا جھگڑے کرواتے تھے، لڑائیاں کرواتے تھے، نفرتیں ڈالتے تھے، شک، وساوس، بدگمانیاں، اس طرح کی چیزیں ساری بتائیں جو کہ اس وقت معاشرے میں آخری درجے میں رچی بسی ہوئی ہیں، مشکلات، مسائل، ناکامی اور پریشانیوں کے نام پہ۔ ہم یہ کراتے ہیں، ہم یہ کراتے ہیں، ہم یہ کراتے ہیں، اور پھر زندگی اسی میں
अखीर हो जाती है। तलाकों की शरह बढ़ गई है, बे औलादी बढ़ गई है। मैं 4 चीजें बयान कर रहा हूं इस वक्त। तलाकें बढ़ गई हैं, बे औलादी बढ़ गई है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक, और शादियों का ना होना। हालांकि आबादी बहुत ज्यादा हो गई है पर रिश्ते नहीं होते। ये 4 चीजें बढ़ गई हैं, बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी। लिख लें मेरी बात को। उसकी एक वजह है कि जहां ये दीवारें जो होती हैं ना, दीवारें और ताले, ये चोर के लिए नहीं होते, ये शरीफ के लिए होते हैं। ये एक दाना की बात बता रहा हूं। ताले और दीवारें ये चोर के लिए नहीं होते, ये एक शरीफ आदमी के लिए होते हैं। अगर ताले नहीं होंगे, दीवारें नहीं होंगी, अच्छा खासा शरीफ आदमी जो है उसकी नीयत खराब हो जाएगी। उसकी नीयत में खोट आने का खतरा है, उसकी नीयत में खोट का खतरा है। चोर, उसके लिए ताले और दीवारें क्या चीज है? उसके लिए वो चीजें कुछ नहीं होती। हमारी जिंदगी, हमारे घरों, हमारी तिजारतों में ताले और दरवाजे नहीं हैं और ताले और दीवारें नहीं हैं, और उसकी वजह से हमारे घरों में देव घुस आए हैं। लियाकतपुर के साथ एक छोटा सा कस्बा है अलाहाबाद, रहीम यार खान। तो वहां एक दुर्वेश थे अल्लाह वाले, वो तशरीफ ले गए। तो हर बंदे ने कहा हजरत मेरे घर तशरीफ ले चलें, दुआ फरमा दे। हजरत एक घर गए, दूसरे घर तशरीफ ले गए, फिर तीसरे घर। जिस घर में जा रहे थे फरमाते थे तुम्हारे घरों में मैं आंखों से देख रहा हूं, तुम्हारे घर घर में जिन्नात ने अपनी गुजरगाहें बनाई हुई हैं। देवसाई है, हर घर देवसाई है, घर घर में देव का साया है। जिन्नात ने अपनी गुजरगाहें बनाई, हमारे यहाँ उस्ताद जी होते थे बाबा जी अब्दुल मजीद साहब, ये हमारे लाहौर में चुंगी मरसदों के करीब रहते थे। पुरानी बात है, मैं उनके घर गया तो अंदर गलियों में उनका घर है। अभी चंद साल पहले फौत हुए तो ताजियत के लिए गया, 2-3 साल पहले फौत हुए। नेक आदमी थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो ये कलमा उनकी हदिया के लिए पढ़ा। मैं एक दफा घर गया तो सख्त सर्दी थी, तो उन्होंने नीचे चादरें बिछाई, खेस बिछाया, चादर बिछाई और नीचे जगह बनाई। फर्श ठंडा था बिल्कुल। मैंने कहा अल्लाह वाले, कोई घर में बोरियां नहीं पुरानी पड़ी है? मैंने कहा झाड़ के लाएं। वो नीचे बिछाएं, फिर खेस बिछाएं, फिर चादरें बिछाएं, वो नीचे की ठंडक को तो संभाले। बहुत ठंडक थी। अच्छा, खाना खिलाया। गरीब आदमी थे, जाते हुए उठते हुए मैंने कुछ हदिया भी पेश किया। खाना खिलाया, उनकी चाहत थी मेरे घर आए। सफेद पोश आदमी। बाद में ना प्लेट में बर्फी ले आए। ऐसे प्लेट थी तो उसमें बर्फी ऐसे फैली हुई थी। मैंने एक आध दाना उठा लिया, एक आध और ने मैंने दम करके दिया। मैंने कहा ये घर जाके खिला दे। तो जब उन्होंने घर जाके खिलाई तो घर से मुझे शोर शराबे की आवाज आना शुरू हो गई, तूफान एकदम। हालांकि उससे पहले खामोशी थी। घर में शोर शराबा, तूफान। मैंने क्या हुआ? कहने लगे जिस चीज को खिलाई है उसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी हो गई। वो बर्फी जिस चीज को भी खिलाई है उस पे जिन्नात की हाजिरी हो गई। कहने लगे जिन्नात ने हमारा एक बच्चा मार दिया। और जिन्नात क्या करते हैं, कपड़े काट देते हैं और वो ब्लेड किसी की जेब में डाल देते हैं। कहते तेरी जेब से ब्लेड निकला है, अब झगड़ा शुरू हो जाता। उठते तलेबा भड़क अड़ो बिटती मैंने सारे को, सॉरी, झगड़ा लड़ाइयां घर में। क्या तेरी जेब से ब्लेड निकला है, तूने काटा है? घर में लड़ाइयां, झगड़े, नफरतें। पतीला पानी का पड़ा था, छोटा सा बच्चा उठाया उसमें डाल दिया, डूब के मर गया। घर में संदूक में कपड़े कट जाते हैं, वहीं लटके हैं, कट जाते हैं, और घर में चीजें खराब हो जाती हैं। हर वक्त कहीं कोने से बदबू आती है, इतनी गंदी बदबू होती है बंदा बैठ नहीं सकता, जो उसमें है ही कुछ नहीं। कुछ चूहा मरा हुआ, बिल्ली, कुत्ता मरा हुआ, कुछ भी नहीं होता। ये वाकयात बहुत पुराने हैं, हम थक गए हैं। उससे पहले हमने पीरों को पैसे दे 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 के खाली हो गए। कहने लगा मैं मोटरसाइकिल पे टाफियां, बिस्किट वगैरह डाल के गांव दुकानों पे बेचता था। कभी 200, कभी 300, कभी 500, कभी 100। जो बचता था मुझे सारा पीरों को दे आता था। पीर कहते थे जा तेरा काम हो गया, हमने जिन्नात को बांध दिया। वो कैसे बांधते थे? अच्छा, हम ये बैठे बातें ही कर रहे थे कि थोड़ी देर हुई और सारे जिन्नात वहीं जमा हो गए, तूफान मच गया। अच्छा, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह के नाम में ताकत है, सब कुछ तो अल्लाह के नाम में होता है। वो सारे के सारे वहीं जिन्नात मुसलमान हो गए। उनमें एक जवान था जो बड़ा ताकतवर था, जिद्दी था। वो कहने लगा मैंने मुसलमान नहीं होना।
इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की, ये ज्यादती की, ये ज्यादती, और वो सारी ज्यादतियां दुआएं ना पढ़ने की थी। सारी ज्यादतियां दुआएं ना पढ़ने की थी। जब आप छोटी छोटी दुआएं पढ़ते हैं ना, वहां कुछ गैर मरई मखलूक, ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, उस मखलूक को हम नुकसान जो पहुंचाते हैं। मसलन कहते जी आपने जाके फला जगह बैठ के पेशाब किया, हमारे खाने में पेशाब कर दिए। आपने कुल्हाड़ी मारी, हमारे बच्चे की बाजू काट दी, तोड़ दी। मैंने तो लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था, मैंने लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था। आपने फला जगह छड़ियां मारी थी, वहां हमारी फला थी, उसको तकलीफ हुई थी। आपने फला जगह राख घर का कूड़ा फेंका था, वो हमारे खाने में चला गया था। ये बेशुमार वाकयात हैं। और उसकी वजह देवसाई, घर में देव का साया था, घर में जिन्नाती चीजें थीं, जादुई चीजें थीं, और ये जिन्नाती जादुई चीजें इन्होंने जकड़ा हुआ था। मैंने जिन्नात के साथ जादुई चीजें क्यों कही, वजाहत करता चले। एक इंसानों का जादू है, एक जिन्नात का जादू है।